चुपचाप खुद को बदल डालो। अब बदलने का समय आ गया है, रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। ये जो आप अभी कर रहे हैं, ये जो जिंदगी चल रही है आपकी, क्या ये वो जिंदगी है जो आप चाहते थे? क्या यही था जो आपने सोचा था? क्या यही था जो आपने सपने में देखा था? अगर जवाब हां है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कहीं अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है नहीं, ये नहीं, तो आज की ये बात आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। चुपचाप खुद को बदल डालो। अब बदलने का समय आ गया है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इस एक वाक्य में इतनी गहराई है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल जाती है, सच में बदल जाती है। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की, उस परिवर्तन की जो चुपचाप होता है, जो शोर नहीं करता, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब होता है तो दुनिया देखती है। और ये बात जो मैं कहने वाला हूं, ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई उपदेश नहीं है, ये वो सच है जो हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर महसूस होता है, लेकिन जिसे शब्द नहीं मिलते, आज उसे शब्द मिलेंगे। पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं? वही सोचते हैं जो हमेशा सोचते आए हैं? वही रास्ते पर चलते हैं जो हमेशा चलते आए हैं? और फिर भी कुछ बदलने की उम्मीद रखते हैं? यही है वो जंजीर जो दिखती नहीं लेकिन होती है। यही है वो कैद जो बाहर से नहीं अंदर से होती है। और इस कैद को तोड़ने का एक ही तरीका है, खुद को बदलना। लेकिन बदलना इतना आसान क्यों नहीं? ये सवाल बहुत जरूरी है। इंसान को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि इंसान किस चीज से बना है। सिर्फ हड्डियों और मांस से नहीं, इंसान बना है आदतों से, विचारों से, विश्वासों से, और सबसे ज्यादा डर से। हां, डर, बदलाव से डर, असफलता से डर, लोग क्या कहेंगे इससे डर, और सबसे गहरा डर, यह डर कि अगर बदल गए तो क्या होगा। यह डर ही है जो इंसान को वहीं रोके रखता है जहां वो है। यह डर ही है जो कहता है कल करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा और समय चाहिए। और ये कल कभी नहीं आता। देखिए, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो इंतजार करते हैं कि सही वक्त आएगा, सही परिस्थिति आएगी, सही मौसम आएगा और तब वो बदलेंगे। और दूसरे वो जो जानते हैं कि सही वक्त कोई बाहर से नहीं आता, सही वक्त हम खुद बनाते हैं और अभी से बनाते हैं। आप किस तरफ हैं? और ये जो पहले वाले लोग हैं जो इंतजार करते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनकी जिंदगी बीत जाती है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, एक पल में नहीं, पर साल दर साल गुजरती जाती है। और एक दिन वो पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि जो वो बनना चाहते थे वो बने नहीं, जो वो करना चाहते थे वो किया नहीं, जो जिंदगी वो जीना चाहते थे वो जी नहीं। और तब जो दर्द होता है वो बहुत गहरा होता है, वो पछतावे का दर्द होता है। और पछतावा सबसे भारी बोझ है जो इंसान उठाता है। इसलिए आज ये बात, आज ये जागरण। अब एक बहुत जरूरी बात, जब हम कहते हैं बदलना, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि बदलना मतलब कपड़े बदलो, नौकरी बदलो, शहर बदलो, रिश्ते बदलो। नहीं, ये बाहरी बदलाव, और बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो इंसान को शहर में परेशान करता है वो गांव में भी परेशान करेगा। जो इंसान को एक नौकरी में दुखी करता है वो दूसरी नौकरी में भी दुखी करेगा। क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। असली बदलाव वो है जो अंदर से होता है। विचारों का बदलाव, आदतों का बदलाव, विश्वासों का बदलाव, खुद को देखने के तरीके का बदलाव, यही असली क्रांति है। और यही सबसे कठिन भी है, क्योंकि बाहरी बदलाव में सिर्फ कदम उठाने होते हैं, अंदरूनी बदलाव में पूरी आत्मा को हिलाना पड़ता है। लेकिन जो इंसान ये हिम्मत कर लेता है वो फिर रुकता नहीं। आइए एक बात समझते हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है
हां, कर सकते हो, हां, बदल सकते हो, हां, यह संभव है। और दूसरी आवाज कहती है, नहीं, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, पहले भी कोशिश की थी, क्या हुआ? ये दोनों आवाजें हर वक्त होती हैं, और जो आवाज हम ज्यादा सुनते हैं वो आवाज ज्यादा ताकतवर होती जाती है। आप पिछले कुछ सालों से कौन सी आवाज सुनते आए हैं? अगर वो दूसरी आवाज, वो नकारात्मक आवाज ज्यादा सुनते आए हैं तो आश्चर्य नहीं कि जिंदगी वहीं रुकी है। और अब क्या करना है? पहली आवाज को, उस हां वाली आवाज को ताकत देनी है। यही है बदलाव की शुरुआत। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आप क्यों नहीं बदलते? और ध्यान से सुनिए, यह सवाल मैं आप पर हमला करने के लिए नहीं पूछ रहा, यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। जवाब अक्सर यह होता है, समय नहीं, पैसे नहीं, अवसर नहीं मिला, परिवार की जिम्मेदारी, समाज नहीं मानेगा, ये सब बाहरी कारण है। लेकिन असली कारण यह होता है कि बदलाव में दर्द है, बदलाव में अनिश्चितता है, बदलाव में पुराने को छोड़ना पड़ता है। और पुराना, चाहे वो कितना भी बुरा हो, जाना पहचाना होता है, सुरक्षित लगता है। ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब ये स्वभाव हमें आगे बढ़ने से रोके, तब ये दुश्मन बन जाता है। तो पहला कदम है ये स्वीकार करना कि डर है, अनिश्चितता है, और फिर भी आगे बढ़ना है। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं, डर के साथ चलने की जरूरत है। यही वीरता है, यही साहस है। साहस का अर्थ डर न होना नहीं, साहस का अर्थ है डर होते हुए भी कदम उठाना। और अब उस बदलाव की बात करते हैं जो चुपचाप होता है। चुपचाप, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों चुपचाप? क्योंकि जो बदलाव बहुत जोर से शुरू होते हैं वो अक्सर जल्दी खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा, नए साल पर कितने लोग संकल्प लेते, कितने लोग कहते हैं इस साल सब बदल देंगे। जनवरी में जिम जाने वालों की भीड़ होती है, मार्च आते आते जिम फिर खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बदलाव शोर से शुरू हुआ था, जोश से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी नहीं थी। असली बदलाव जड़ों से होता है, चुपचाप होता है, बिना ढिंढोरा पीटे होता है। कोई सुबह उठता है और तय करता है, आज से अलग जीऊंगा, किसी को नहीं बताता, बस करता है। यही असली बदलाव है। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं बदलने वाला हूं, तो दो चीजें होती हैं। एक, लोग आपसे उम्मीद रखने लगते हैं, और जब आप असफल होते हैं तो न केवल अपने आप से निराश होते हैं, बल्कि दूसरों की नजरों में भी गिरते हैं। यह दोहरा बोझ है। दो, जब आप किसी को बता देते हैं कि आप बदलने वाले हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। दिमाग को लगता है कि बता तो दिया, यानी काम हो ही गया, और फिर करने की ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए चुपचाप तय करो, चुपचाप शुरू करो, चुपचाप करते रहो। और एक दिन जब दुनिया देखेगी, तब उन्हें पता चलेगा। उस दिन बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दिखाई देगा। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हम सब के अंदर रहता है। वो दुश्मन है आदत। ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। हम सब आदतों के गुलाम हैं। सुबह उठकर क्या करते हो? आदत। दिन में क्या खाते हो? आदत। शाम को कहां जाते हो? आदत। रात को क्या सोचते हो? आदत। हमारी जिंदगी का लगभग 45% हिस्सा आदतों से चलता है। हम सोचते हैं हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में हम बस आदतें निभा रहे हैं। और जब हम पुरानी आदतों को निभाते रहते हैं, तो पुराने नतीजे मिलते रहते हैं। इसीलिए बदलाव का असली रास्ता है आदतें बदलना। और आदत कैसे बदलती है? यह एक 3 चरण की प्रक्रिया है। पहला चरण ट्रिगर,
यानी वो चीज जो आदत को शुरू करती है। दूसरा चरण व्यवहार, यानी वो काम जो आप करते हो। तीसरा चरण इनाम, यानी वो सुकून या खुशी जो उस काम से मिलती है। उदाहरण के लिए रात को सोने से पहले फोन देखना, ट्रिगर बिस्तर पर लेटना, व्यवहार फोन उठाना और स्क्रॉल करना। इनाम थोड़ी देर के लिए मनोरंजन। अब इस आदत को बदलना है। ट्रिगर वही रहेगा, बिस्तर पर लेटना, लेकिन व्यवहार बदलेगा। फोन की जगह किताब उठाना और इनाम मिलेगा। नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। बस इतना सरल है, लेकिन करना उतना सरल नहीं, क्योंकि पुरानी आदत की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, दिमाग में उसके रास्ते बन चुके होते हैं, और नई आदत के रास्ते बनाने में समय लगता है। कितना समय? कम से कम 21 दिन, और पक्की जड़ें जमाने में 6 सप्ताह। तो कम से कम 21 दिन बिना नागा नई आदत को अपनाओ। और फिर देखो, अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन कभी इतनी गहराई से समझी नहीं होगी। वर्तमान पल, हम सब या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। वर्तमान में कोई नहीं जीता। जो अतीत में जीता है वो पछतावे में जीता है। जो हो गया उसे दोहराता रहता है, जो गलत हुआ उसे याद करता रहता है। जो भविष्य में जीता है वो चिंता में जीता है, जो हो सकता है उससे डरता रहता है, जो होगा या नहीं होगा उसकी कल्पना में खो जाता है। और इन दोनों में वर्तमान बीत जाता है। वो एकमात्र पल जब कुछ किया जा सकता है वो बर्बाद हो जाता है। ये जो जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है, अतीत को बदला नहीं जा सकता। एक पल भी, एक क्षण भी जो हो गया वो हो गया। भविष्य भी आया नहीं, जो है बस ये पल है। इस पल को जियो। इस पल में एक सही काम करो। इस पल में एक सही निर्णय लो। इस पल में एक कदम उठाओ। यही बदलाव की शुरुआत है। और ये सुनकर बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ा काम है। नहीं, ये सबसे छोटा काम है। एक पल, सिर्फ एक पल। इस पल में अभी एक सही निर्णय, बस इतना। और ये एक पल ये पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जिंदगी पलों से बनती है और हर पल एक मौका है। तो अब इस पल में क्या निर्णय लोगे? अब एक और गहरी बात, हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तुलना बहुत होती है। अपने पड़ोसी से तुलना, अपने दोस्त से तुलना, अपने रिश्तेदार से तुलना। और ये तुलना ये हमें तोड़ती है। जब हम देखते हैं कि फलां आदमी आगे बढ़ गया, फलां की नौकरी बहुत अच्छी है, फलां का घर बड़ा है, तो एक हीन भावना जन्म लेती है, एक कमजोरी आती है। और इस हीन भावना में आदमी कुछ करने की जगह और डूब जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुलना करना एक झूठ है, एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसकी कहानी आपको पता नहीं। उसने क्या खोया होगा, उसने क्या झेला होगा, वो रात को क्या सोचता होगा। हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक कहानी होती है, और वो कहानी हमेशा उतनी चमकदार नहीं होती। और दूसरी बात, आपकी यात्रा आपकी है, किसी और की यात्रा से उसकी तुलना नहीं होती। जैसे एक बीज जो बरगद बनना चाहता है, उसकी तुलना उस बीज से नहीं होती जो गुलाब बनना चाहता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों का समय अलग है, दोनों की मंजिल अलग है। आप अपनी मंजिल की तरफ चलो, तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। और अब उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो आज की इस पूरी बात का केंद्र है। बदलाव कैसे होता है? ये सवाल लाखों लोग पूछते हैं और जवाब मिलता है, बड़ा कदम उठाओ, बड़ा निर्णय करो, बड़ा बदलाव लाओ। लेकिन ये गलत है। बड़ा बदलाव कभी एक बार में नहीं होता। बड़ा बदलाव होता है छोटे छोटे कदमों से, रोजाना के छोटे छोटे निर्णयों से, रोज की छोटी छोटी आदतों से।
सोचिए, एक नदी कैसे बनती है? एक एक बूंद पानी से एक एक बूंद जुड़ती जाती है और नदी बन जाती है। वैसे ही एक एक छोटा कदम जुड़ता जाता है और एक बड़ी जिंदगी बन जाती है। तो आज से बड़े बदलाव की नहीं सोचो। आज जो एक छोटा काम कर सकते हो वो करो, बस एक, सिर्फ एक, और कल फिर एक, और परसों फिर एक। यही क्रम, यही निरंतरता, यही बदलाव है। और अब यह भी समझिए, क्यों ज्यादातर लोग बदलने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। एक साथ खाना बदलो, सोने का समय बदलो, व्यायाम शुरू करो, किताबें पढ़ो, ध्यान करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। ये सब एक साथ, दिमाग थक जाता है, इच्छा शक्ति जवाब दे देती है और आदमी फिर वहीं आ जाता है जहां था। नहीं, एक चीज, पहले एक चीज, 30 दिन एक चीज को रोज करो, बिना नागा, बिना बहाने के। 30 दिन बाद वो चीज आदत बन जाती है। दिमाग को उसके लिए अब ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती। और तब दूसरी चीज, यही है बदलाव का विज्ञान, यही है परिवर्तन का रहस्य। और अब एक बात जो शायद किसी ने नहीं बताई, बदलाव की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का मन। वो मन जो कहता है आज नहीं कल करेंगे, वो मन जो कहता है थोड़ा आराम कर लो, वो मन जो कहता है एक दिन छोड़ने से क्या होगा। और ये मन बहुत चालाक है, ये हमेशा बहाना ढूंढता है, हमेशा। इसलिए इस मन के साथ बहस मत करो। जब मन कहे कल करेंगे तो बहस मत करो, बस उठो और करो, बिना सोचे, बिना दलीलें दिए। क्योंकि जब आप उस मन से बहस करने लगते हो तो वो जीत जाता है। वो इतना चालाक है कि उसके पास हमेशा कोई ना कोई तर्क होता है। बस उठो और करो। ये 5 शब्द, बस उठो और करो, इन्हें याद रखो। अब एक बहुत गहरी और व्यक्तिगत बात, क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है मैं कौन हूं? यह दार्शनिक सवाल नहीं है, यह व्यावहारिक सवाल है। मैं कौन हूं अभी, इस पल? मेरी आदतें क्या हैं? मेरे विचार कैसे हैं? मैं सुबह उठने पर क्या सोचता हूं? रात को सोने से पहले मेरे मन में क्या होता है? क्या मैं उस इंसान जैसा हूं जो मैं बनना चाहता था? अगर नहीं तो क्यों? और क्या मैं उस इंसान जैसा बन सकता? हां, जरूर। लेकिन इसके लिए पहले यह जानना होगा कि आज मैं कहां हूं। जो व्यक्ति नक्शा देख रहा हो वो तब तक रास्ता नहीं ढूंढ सकता जब तक उसे पता ना हो कि वो अभी कहां खड़ा है। तो पहला काम है खुद को देखना, ईमानदारी से, बिना बचाव के, बिना बहाने के। हां, ये तकलीफदेह है, ये कठिन है, लेकिन जब तक आप खुद को सच में नहीं देखते तब तक आप बदल नहीं सकते। और ये देखने का काम, ये भीतर का काम, इसे कोई और नहीं कर सकता। ये आपको खुद करना होगा। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। और अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जो असल में बहुत बड़ी है। आपकी सुबह, जो इंसान सुबह को संवार लेता है वो पूरा दिन संवार लेता है, और जो सुबह बर्बाद करता है वो अक्सर पूरा दिन उससे उबर नहीं पाता। सुबह उठने पर क्या होता है आपके साथ? क्या फोन उठाते हो और तुरंत संदेश देखते हो, समाचार देखते हो, दूसरों की जिंदगियां देखते हो? ये सबसे बड़ी गलती है। सुबह का पहला घंटा ये सबसे कीमती घंटा है। इसे दूसरों के विचारों से मत भरो। इस घंटे में खुद के लिए रहो। उठो, पानी पियो, थोड़ा चलो, थोड़ा सोचो, या बस चुप रहो, लेकिन फोन मत उठाओ। ये एक छोटा बदलाव, यह आपके पूरे दिन को बदल देता है। सुनने में छोटा लग रहा है ना, लेकिन करके देखिए 7 दिन, और तब देखिए कि क्या फर्क पड़ता है।
और अब एक बात जो बहुत जरूरी है, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग क्या खाता है? हां, दिमाग भी खाता है। वो खाता है जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं। और जो दिमाग खाता है वही वो बनाता है। अगर आप रोज नकारात्मक समाचार देखते हो तो दिमाग नकारात्मक विचार बनाएगा। अगर आप रोज उन लोगों के साथ रहते हो जो शिकायत करते हैं तो आप भी शिकायत करने लगोगे। अगर आप रोज उन लोगों के बारे में सुनते हो जो असफल हुए तो आपका दिमाग असफलता को ही सच मानने लगता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप रोज उन लोगों की कहानियां सुनते हो जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद कुछ किया तो आपका दिमाग भी कहने लगता है मैं भी कर सकता हूं। अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी ऊर्जा आप में भी आती है। ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। तो आज से अपने दिमाग को ध्यान से खिलाओ। क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसके साथ समय बिता रहे हो, ये चुनाव, ये बड़ा बदलाव लाता है। और यहां एक बात और जोड़ता हूं, जिन लोगों से आप घिरे हो वो लोग आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। कहा जाता है 5 लोगों का औसत होते हो आप, यानी आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो उन 5 का औसत ही आपकी जिंदगी है। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी ऊर्जा। अब सोचिए आपके आसपास कौन से 5 लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, या वो लोग हैं जो हर बार कहते हैं ये नहीं होगा? ये बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पुराने लोगों को छोड़ दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं नए लोगों को जोड़ो, उन लोगों को जो आपको ऊपर उठाते हो। एक किताब पढ़ो, उस आदमी के विचार तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। एक महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ो, उसकी सोच तुम्हारे साथ हो जाती है। यही सबसे आसान तरीका है उन लोगों के साथ रहने का जो तुम्हें आगे ले जाएं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा बदलाव रोकती है, वो है अतीत। हम सब अतीत का बोझ उठाए चलते हैं। जो हुआ, जो किया, जो नहीं किया, जो खोया, जो पाया और फिर खो दिया, ये सब बोझ ये हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। और जो वर्तमान में नहीं जी सकता वो भविष्य नहीं बना सकता। एक बात सुनिए ध्यान से, अतीत को बदला नहीं जा सकता एक पल भी, एक क्षण भी। जो हो गया वो हो गया, लेकिन वर्तमान, ये पल, ये आपके हाथ में है और ये पल ही, यही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत की याद है, भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता ये पल है। इस पल को जियो, इस पल में एक सही काम करो, यही बदलाव की शुरुआत है। और अब उन लोगों के लिए एक बात जो सोचते हैं बहुत देर हो गई, उम्र हो गई, समय निकल गया, अब क्या होगा? नहीं, देर नहीं हुई, कभी देर नहीं होती। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक बदलाव संभव है। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद नई शुरुआत की, और उस नई शुरुआत में उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो उम्र को बहाना मत बनाओ। हां, युवा होना एक फायदा है, लेकिन यह जरूरी नहीं। जो जरूरी है वो है इरादा, और इरादा किसी भी उम्र में हो सकता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, असफलता के बारे में। बदलाव की राह में गिरना होगा। हां, गिरना होगा, ये सच है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। जो इंसान सोचता है कि वो एक बार में सब ठीक कर लेगा, वो भ्रम में है। और जब वो पहली बार गिरता है तो इतना निराश होता है कि उठ ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान पहले से जानता है कि गिरना होगा, वो गिरने पर निराश नहीं होता, वो उठता है और फिर चलता है। गिरना बुराई नहीं है, बुराई है गिर कर न उठना।
और जो गिरकर भी उठता है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और अब एक और परत खोलते हैं। बदलाव का सबसे गहरा रहस्य यह है, जब आप बदलते हो तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलती है। ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आप अलग अलग लोगों को आकर्षित करते हो, अलग अलग अवसर आपके पास आते हैं, अलग अलग रास्ते दिखने लगते हैं। वही रास्ते जो पहले थे लेकिन आप देख नहीं पाते थे, क्योंकि जब मन बंद हो तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, और जब मन खुलता है तो दुनिया खुलती है। यही है बदलाव का सबसे बड़ा उपहार। और अब उस बात पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है, खुद से प्रेम। हां, खुद से प्रेम। यह सुनकर कई लोगों को अजीब लगेगा। हमारे यहां कहा जाता है, अहंकार मत रखो, खुद को बड़ा मत समझो। लेकिन खुद से प्रेम और अहंकार, ये दो अलग अलग चीजें हैं। खुद से प्रेम का अर्थ है अपनी देखभाल करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने सपनों को महत्व देना, अपनी जरूरतों को समझना। अहंकार का अर्थ है दूसरों को नीचा समझना। खुद से प्रेम करने वाला इंसान दूसरों से भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि जिसके पास खुद के लिए प्रेम है वही दूसरों को दे सकता है। जो खुद से ही थका हुआ है वो दूसरों को क्या देगा? इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद को समय दो, खुद को माफ करो, खुद को मौका दो। और यही सबसे जरूरी बदलाव है। अब एक बात और, जो लोग बदलना चाहते हैं उन्हें एक चीज से बहुत डर लगता है, वो है दूसरों की राय। लोग क्या कहेंगे? और ये डर, ये बहुत गहरा है। बचपन से हम सुनते आए हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। और ये इतना गहरा बैठ जाता है कि हम अपने सपनों को इसी डर में दफना देते हैं। लेकिन एक सच्चाई सुनो, जो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं उनके पास इतना समय नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो अपनी जिंदगी में उलझे हैं, अपनी समस्याओं में उलझे हैं। और जब तुम आगे बढ़ोगे तब वही लोग कहेंगे, देखो कितना बढ़िया किया। हमें पता था लोगों की राय ये हवा की तरह है, आती है जाती है, पर तुम तो पहाड़ की तरह हो, पहाड़ हवा से नहीं हिलता। तो लोगों की राय को उतना ही महत्व दो जितना देना चाहिए, बहुत कम। और अपने भीतर की आवाज को उतना महत्व दो जितना मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा। और अब एक बहुत सुंदर बात, बदलाव की शुरुआत वो होती है जब आप एक सवाल पूछते हो, क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूं? बस यही सवाल। और अगर जवाब हां है, और जवाब हमेशा हां ही होता है, तो उस हां को पकड़ो, उसे जाने मत दो, उस हां से शुरुआत करो और एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ। यही है परिवर्तन, यही है जागरण। अब एक और पहलू, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं होता। सच में एक दिन में 24 घंटे होते हैं सबके लिए, बिल्कुल बराबर। एक सफल आदमी के लिए भी 24 घंटे, एक असफल आदमी के लिए भी 24 घंटे। फर्क क्या है? फर्क है उन घंटों के उपयोग में। एक आदमी उन्हीं 24 घंटों में सोता है, उठता है, काम करता है, परिवार को समय देता है और फिर भी अपने सपनों के लिए 1 घंटा निकालता है। दूसरा आदमी उन्हीं 24 घंटों में बस इधर उधर की चीजों में समय बिता देता है, फोन स्क्रॉल करने में, बेकार बातें करने में। 1 घंटा रोज, सिर्फ 1 घंटा। अगर आप अपने सपने के लिए रोज 1 घंटा लगाते हो तो एक साल में 365 घंटे, 365 घंटे। इतने घंटों में बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। समय है, बस उपयोग करने की बात है। और अब एक बात जो मैं आपसे सीधे कहना चाहता हूं, आप पर्याप्त हो। हां, आप अभी इस पल
जैसे हो आप बदलने के योग्य हो, आप बेहतर होने के योग्य हो, आप अच्छी जिंदगी के योग्य हो। ये किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, ये कोई अनुमति देगा तो होगा नहीं, ये तुम खुद तय करते हो। और जिस दिन तुम ये तय कर लेते हो उस दिन से जिंदगी बदलने लगती है। अब बात करते हैं उन 3 बातों की जो हर बदलाव में काम आती हैं। पहली, स्पष्टता। आप क्या चाहते हो ये स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। मैं बेहतर बनना चाहता हूं, यह काफी नहीं। मैं अगले 3 महीनों में रोज सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं, यह स्पष्ट है। मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, यह काफी नहीं। मैं अगले 30 दिनों में रोज 30 मिनट चलूंगा, यह स्पष्ट है। स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट रास्ता, स्पष्ट परिणाम। दूसरी, निरंतरता। एक बार करने से कुछ नहीं होता, रोज करने से सब होता है। नदी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज बहने से पत्थर कट जाता है। वैसे ही रोज की छोटी छोटी कोशिश, यही निरंतरता, यही बदलाव लाती है। तीसरी, धैर्य। बदलाव समय लेता है, और हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां सब तुरंत चाहिए, तुरंत नतीजा, तुरंत बदलाव, तुरंत सफलता। लेकिन असली बदलाव वो धीरे धीरे होता है, गहरे गहरे होता है। और जो धैर्य रखता है वो एक दिन देखता है कि बहुत कुछ बदल गया। जो जल्दी में होता है वो थक जाता है, निराश हो जाता है और छोड़ देता है। धैर्य ये सबसे बड़ा गुण है। अब एक और बात, जब आप बदलने लगते हो तो कुछ लोग होते हैं जो खुश नहीं होते। ये अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। कुछ लोग जो आपके करीब हैं वो आपके बदलाव से असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बदलते हो तो वो आपसे तुलना करने लगते हैं, और उस तुलना में उन्हें अपनी कमी दिखती है। तो वो कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, सब ऐसे ही होते, ये नहीं होगा। ये उनकी बेबसी है, ये उनका दर्द है। उन पर गुस्सा मत करो, उन्हें समझो, लेकिन उनकी बातें अपने दिल में मत उतारो, और चुपचाप अपना रास्ता चलते रहो। और एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। और अब बात करते हैं उस सबसे सुंदर बात की, जब बदलाव होता है, जब सच में होता है तो कैसा लगता है? पहले एक हल्कापन आता है, वो बोझ जो सालों से उठाया हुआ था वो हल्का होने लगता है। फिर एक स्पष्टता आती है, जैसे धुआं छांट जाए और आसमान साफ हो जाए। और फिर एक ऊर्जा आती है, एक ऐसी ऊर्जा जो बाहर से नहीं आती, जो अंदर से उठती है। और उस ऊर्जा के साथ सब संभव लगता है। यही है बदलाव का असली उपहार। और ये उपहार, ये हर इंसान का अधिकार है, तुम्हारा भी। और अब एक और गहरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये सवाल अगर किसी से पूछो तो अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा बुद्धि, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा शक्ति, लेकिन असली जवाब है चुनाव। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव करने की शक्ति। हर पल, हर एक पल आपके सामने एक चुनाव होता है। क्या सोचूं? ये चुनाव कैसे प्रतिक्रिया दूं? ये चुनाव किस दिशा में जाऊं? ये चुनाव, और ये चुनाव, ये किसी और के हाथ में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। कोई आपको बुरा भला कहे, आपके पास चुनाव है कि आप उसे कितना महत्व दें। कोई आपके साथ बुरा करे, आपके पास चुनाव है कि आप उससे कैसे उबरे। जिंदगी में कुछ बुरा हो, आपके पास चुनाव है कि आप उससे क्या सीखें। ये चुनाव, यही आपकी असली आजादी है। और जब आप ये समझ लेते हो
तब आप शिकायत करना बंद कर देते हो, तब आप दोष देना बंद कर देते हो, तब आप जिम्मेदारी लेते हो। और जिम्मेदारी लेना यही सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। और अब एक बात जो बहुत लोग पूछते हैं, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन कहां से शुरू करूं? यह सवाल बहुत ईमानदार है और इसका जवाब बहुत सरल है। वहां से शुरू करो, जहां हो, जैसे हो वैसे से शुरू करो। जितना हो सके उतने से शुरू करो। आपको कहीं और होने की जरूरत नहीं, कुछ और बनने की जरूरत नहीं, कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं। बस अभी इसी पल एक कदम, और वो एक कदम वो अगले कदम को संभव बनाता है, और अगला कदम उससे अगले को। यही यात्रा है। और ये यात्रा ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा और बेहतर होने की संभावना होती है। और यही जिंदगी की सुंदरता है। हमेशा आगे बढ़ने की संभावना, हमेशा कुछ नया सीखने की संभावना, हमेशा बेहतर बनने की संभावना। ये संभावना, ये ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, और इस उपहार को स्वीकार करो। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बदलाव का एक दुश्मन और भी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, वो है आराम। हां, आराम। आराम अच्छी चीज है, शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन जब आराम एक आदत बन जाता है, जब आराम एक कारण बन जाता है कुछ न करने का, तब ये दुश्मन बन जाता है। आराम क्षेत्र, ये शब्द सुना होगा। आराम क्षेत्र वो जगह है जहां सब जाना पहचाना है, सब सुरक्षित है, कोई जोखिम नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। और इस आराम क्षेत्र में विकास नहीं होता। विकास हमेशा असुविधा में होता है। जब शरीर को तकलीफ होती है तब मांसपेशियां बढ़ती हैं, जब दिमाग को चुनौती मिलती है तब वो तेज होता है, जब जीवन में कठिनाई आती है तब इंसान मजबूत होता है। इसलिए असुविधा से डरो मत। असुविधा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असुविधा तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हें सिखाती है, वो तुम्हें तराशती है, वो तुम्हें बनाती है। हीरा बनता है दबाव में, सोना निखरता है आग में, इंसान बनता है कठिनाई में। तो जब भी असुविधा आए घबराओ मत, कहो ये मुझे बनाने आई है, और आगे बढ़ो। और अब एक बात जो मैं आज की इस पूरी बात में सबसे जरूरी मानता हूं, कृतज्ञता। हां, कृतज्ञता, शुक्र, धन्यवाद। जो है उसके लिए धन्यवाद, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उससे भी कुछ सीखा। कृतज्ञता एक अद्भुत शक्ति है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन बदलता है। जो कमी दिखती थी वो कम दिखती है, जो था वो ज्यादा लगता है। और ये बदलाव मन में, यही असली बदलाव की शुरुआत है। रोज सुबह उठकर एक काम करो, 3 चीजों के लिए धन्यवाद करो। कोई भी 3 चीजें। सांस आ रही है, धन्यवाद। आंखें देख रही हैं, धन्यवाद। खाना मिला, धन्यवाद। ये बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन ये छोटा काम ये पूरे दिन को बदल देता है, पूरी सोच को बदल देता है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। और अब इस पूरी बात का सार बदलाव होता है, होता जरूर है, लेकिन तब जब हम तैयार हों, जब हम सच में चाहें, जब हम एक कदम उठाएं, चुपचाप, बिना शोर के, बिना किसी को बताए, बस अंदर से एक निर्णय, और फिर रोज एक कदम। यही है बदलाव का रास्ता। और ये रास्ता ये किसी के लिए बंद नहीं है, न उम्र से, न परिस्थिति से,
न समय से, न पैसे से,